नमस्कार, श्री ट्यूब न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रिया सिंह। बिहार के 16 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल ने जब से पानी छोड़ा उसके बाद बिहार में मानो जल प्रलय आ गया हो। हर जगह जल की समस्या हो गई। बाढ़ आने से कई लोगों की जिंदगियां जो है वो खतरे में पड़ गई। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये बातें सामने आई कि वो बाढ़ वाले क्षेत्रों का मुआयना करेंगे। हवाई सर्वे करके नीतीश कुमार ये पता लगाएंगे कि कहां पर जल की कितनी समस्या हुई है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उन्होंने बताया है कि बीजेपी की तरफ से 11 सांसदों और विधायकों की एक टीम बनाई गई है। इस टीम में बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू हैं, सांसद बीजेपी के राधा मोहन सिंह सांसद, इसके अलावा कई सांसद और विधायक हैं जो इस कमेटी में हैं। ये कमेटी बाढ़ वाले क्षेत्रों में जाकर के पता लगाएगी कि कहां पर कितनी समस्या है और उसके बाद जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके तरफ से बीजेपी की तरफ से उन लोगों की मदद की जाएगी। इस चीज को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनकी बातों को सुने। बिहार के करीब 16 जिला में बाढ़ का प्रभाव हुआ और एकाएक इस विगत एक सप्ताह से जिस तरह से नेपाल के द्वारा भारी मात्रा में पानी छोड़ने का काम किया गया और गंगा के भी जलस्तर में विगत एक सप्ताह पहले बढ़ोतरी हुआ था और सब मिलाकर देखें तो करीब 16 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ है। बिहार सरकार का आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग, फ्लड फाइटिंग जो हमारी एजेंसी है और भारत सरकार की ओर से एनडीआरएफ की टीम, ये सभी लोग मुस्तैदी के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए और आपदा में जो भी उनको मदद पहुंच सकता है उसके लिए प्रयासरत है। बाढ़ आपदा पता नहीं चल पाता है कि इसका प्रभाव कहां तक होगा और कितना होगा। नेपाल में अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ गया और वहां से ज्यादा पानी अगर डिस्चार्ज हुआ, रिलीज हुआ, तो उसका असर नेपाल के सीमावर्ती जिले पर पड़ता है। और आपने देखा कि अभी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, नौगछिया और अगर उधर से बढ़ते हैं तो कुछ हिस्सा दरभंगा, मिथिला का और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और इन सब जगह बाढ़ का प्रभाव हुआ है। सरकार अपने स्तर से सभी तरह का मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार, माननीय नीतीश कुमार जी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हवाई सर्वे भी कर रहे हैं और जहां भी कोई अगर कमी है तो किसी तरह का कोताही नहीं किया जाए, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। आज मैं आप लोग को इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी बाढ़ पीड़ित परिवार है उसके साथ राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी है और इसके लिए हम लोगों ने आज ही सुबह एक कमेटी बनाया है जिसमें हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी हैं मोतिहारी के, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं और इस तरह सहरसा में हमने नीरज सिंह बबलू जी मंत्री, अररिया में प्रदीप सिंह जी और करीब 11 लोगों का एक कमेटी भारतीय जनता पार्टी ने आज बनाया है कि हम राजनीति को सिर्फ सत्ता का हथियार नहीं बनाते हैं,
राजनीति हम सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला लिया है कि हम पहला फेज में बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से राहत पैकेज देने का काम करेगी। हम उनको राहत सामान पहुंचाएंगे और कल से ये काम मेरा शुरू हो जाएगा और अभी पहला फेज में 1 लाख परिवार को, करीब 5 लाख प्रभावित लोगों को हम जो है बाढ़ में उनके दुख में शामिल होंगे और उनको राहत पैकेज हम यहां से देंगे। जो भी सामान उनको जरूरत है, खाने का पीने का जो भी सामान जरूरत है, ये कल से हम शुरू करेंगे। प्रथम फेज में हम देख लेते हैं कि कितने हद तक, क्योंकि जो लोग विस्थापित हुए हैं बाढ़ से वो या तो किसी बांध पर हैं या किसी ऊंचे स्थान पर आ गए हैं, तो हम उन तक वो सामान पहुंचाएंगे जो वो बाढ़ के समय में भी खा सके और उसका उपयोग कर सके। तो 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी सेवा के भावना से उनके साथ खड़ा होगी और हम इसको देखेंगे 4-5 दिन में कि अगर 1 लाख परिवार के बाद बाढ़ की परिस्थिति और कैसी रहती है तो ये संख्या हम दोगुनी भी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो फिर हम 1 लाख परिवार को ये राहत सामान पहुंचाएंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जो उसका परमो धर्म है, सत्ता के पहले सेवा, लोगों के दुख में शामिल होना, तो हम ये काम करेंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में मुझे यही आपको सूचना देना था। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक करके प्लीज। क्या होगा अनाज के अलावा और क्या होगा? राहत पैकेज या अनाज के अलावा और क्या होगा? और देखिए, जो हमारा राहत का सामान जाएगा उसका डिटेल आपको हम बता देंगे शाम में तक। अभी ये कमेटी जो 11 लोगों की कमेटी है वो ये देख रही है कि जितना जल्दी हम सामान पहुंचा सके, क्योंकि बाढ़ में तुरंत अगर सामान पहुंचे तभी फायदा है, 5-6 दिन बाद देने का कोई फायदा नहीं। तो तुरंत हम पैकेट बना पाएंगे तो निश्चित रूप से जो सूखा अनाज है, जैसे चूड़ा है, गुड़ है, मोमबत्ती है, माचिस है, पॉलीथीन है, बिस्किट है, कुछ बच्चों को दूध के लिए जो है अमूल का पाउडर है, तो इस तरह का सामान रहेगा जो कि तुरंत उपयोग वो कर सके और उनको चूल्हे की जरूरत नहीं पड़े। इस बात का हम ध्यान देंगे। पहले इसी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से एक बड़ा प्लान कर राहत पहुंचाई गई। अभी जो हम करने जा रहे हैं ये हमारा कल परसों से शुरुआत होगा और एक पहल है, सेवा का एक पहल है। कोशिश कर रहा हूं 1 कदम चलने का। मैं कहाँ कर रहा हूं कि 10 कदम चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी 1 कदम चलने का एक कोशिश कर रही है कि हम सेवा हमारा प्रमुख धर्म है। 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, तो 25 लाख और 1 लाख 25 लाख लोग हुए होंगे, मुझे मालूम है, जैसे 16 लाख के आसपास। मैंने कहा 1 लाख परिवार का यानी 5 लाख हो जाता है। और मैंने कहा कि पहला फेज में, क्योंकि आज तो हम फैसला लिए, तो पहला फेज में इतना काम करेंगे और मैंने कहा कि उसको बाद हम देखेंगे कि हमारे कार्यकर्ता कहां तक पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कहीं पर सरकार का अपना जो है कैंप लगा हुआ है, वहां जरूरत नहीं है, तो ये बहुत सारा चीज देखा जाता है। और मैंने कहा कि इसके बाद फिर 1 लाख परिवार को और हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम 1-2 दिन में तो इतना पैकेट बनवा नहीं पाएंगे। हमारी कोशिश है कि जितना जल्द हो। एक भावना आया है पार्टी का और मैं इसलिए ये संदेश दे रहा हूं कि राजनीतिक दल का काम सिर्फ सत्ता नहीं है बल्कि सेवा भी है। मैं ये संदेश देना चाह रहा हूं। अभी तो हम जिस काम के लिए बुलाए हैं तो फिर अलग से हम उस पर आपको बताएंगे। अभी तो चूंकि हम उसी का बैठक कर रहे हैं, बीसी कर रहे हैं। हमारे जो 10 मेंबर हैं सांसद और ये लोग नौतन के विधायक हैं, नारायण शाह जी हैं, एक सवर्णा सिंह जी हैं और ढाका के पवन जायसवाल जी हैं। तो इस तरह करके सभी लोगों के साथ मेरा एक बीसी चल रहा है कि कितना चूड़ा कहाँ अवेलेबल होगा, कितना गुड़ कहाँ अवेलेबल होगा। तो थोड़ा सा हमको आज इसमें लगने दीजिए
उसके बाद और हम बातें आपसे बाद में कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने दिलीप जायसवाल को। दिलीप जायसवाल साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाढ़ इस वक्त बिहार के 16 जिलों में कहर बरपा रहा है, इसको लेकर के बीजेपी अब तैयार है और कह रही है कि हम जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन जगहों पर जाएंगे। उनकी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कई सांसद और विधायक हैं और ये कमेटी जा जा करके पता लगाएगी कि कहां पर कितनी समस्या है और जिसकी जिस तरीके से जरूरत होगी उन लोगों को मदद दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से निर्देश निकाले गए थे कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वे करके ये पता लगाएंगे कि बाढ़ पीड़ितों की स्थिति क्या है, बाढ़ पीड़ितों की किस चीज की जरूरत है और उसके बाद सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि तमाम लोग जो हैं वो सचेत रहे, सतर्क रहे। नेपाल की तरफ से भारी पानी छोड़ा गया था जिसकी वजह से ये जल की त्रासदी बिहार में आई है। इस त्रासदी में हर एक कोई उन बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि उनकी एक कमेटी जो है वो जाकर के बाढ़ पीड़ितों की मदद करेगी, उन्हें पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, खाने की बात करें, राशन की बात करें, कपड़ों की बात करें या फिर रहने की बात करें, तो उन चीजों पर अब बीजेपी जाकर के उन लोगों की मदद करेगी।